जब हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में साइंस बुक के मॉडल की एक तस्वीर आती है जिसमें सूरज और 8 ग्रह आते हैं। 8 इसलिए क्योंकि प्लूटो अब ग्रह नहीं माना जाता, यह अब क्षुद्र ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। अंतरिक्ष के बारे में हमारा ज्ञान अब बढ़ रहा है और हम अपने सौरमंडल के बारे में और ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं। जितना हमें ज्ञान मिल रहा है उससे भी ज्यादा हमारे सामने रोज अनोखी और रहस्यमय चीजें आ जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम अपने सौरमंडल में मौजूद ऐसे ही रहस्यमय चीजों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है अयापेटस इक्वेटोरियल रिज। कसीनी ह्यूजन सैटर्न और उसके उपग्रहों को समझने के लिए भेजा गया एक मानव रहित अभियान है। यह अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। इस सैटेलाइट को अभियान के अंत में सैटर्न में गिरा दिया जाएगा ताकि ये सैटर्न के उपग्रहों से टकराकर उन्हें दूषित ना कर दे। अपने 19 साल के अभियान के दौरान इसने सैटर्न और उसके 62 चांद में से कई चांद के काफी जानकारियां इकट्ठा की हैं। साथ ही साथ इसने सैटर्न और इसके उपग्रहों से जुड़े कई नए रहस्य भी उजागर किए हैं, जिसमें से एक पेचीदा रहस्य है इसके उपग्रह यानी कि चांद अयापेटस के बारे में। इस चांद का अजीब आकार अपने आप ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ये चांद कैसे बना है ये अभी पता नहीं चला है, पर कुछ रिसर्चर और यूफोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह बनाया गया है, यानी कि यह प्राकृतिक नहीं है, यह कृत्रिम है। इस उपग्रह की एक अजीब विशेषता है। जब इस उपग्रह की तस्वीर ली गई तो पाया गया कि इसके भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर एक लकीर मौजूद है जो इस ग्रह को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस उपग्रह को 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। पहली बार देखने से ये हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर्स में दिखाए गए डेथ स्टार से काफी मिलता जुलता है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से यह उपग्रह भी डेथ स्टार की तरह एलियंस द्वारा निर्मित हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लकीर जो इस ग्रह को 2 हिस्सों में बांटती है, दरअसल यह पहाड़ियों की श्रृंखला है जो इसके चारों ओर भूमध्य रेखा पर स्थित है। लेकिन वैज्ञानिक इस बात का स्पष्ट कारण देने में असमर्थ हैं कि ये चोटियां एक सीध में इस ग्रह के बीचों बीच कैसे बनी और ये सिर्फ इक्वेटर पर ही क्यों है, बाकी ग्रह पर क्यों नहीं। और अगर यह पहाड़ की चोटियां हैं तो इनकी एक और असाधारण बात है इनकी ऊंचाई। ये चोटियां सतह से लगभग 20 किलोमीटर ऊंची है, जो इन्हें सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी बना देता है। इस उपग्रह के रहस्यों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इस उपग्रह की एक और खास बात है। 1671 में जब इस उपग्रह को वैज्ञानिक कसीनी ने पहली बार देखा था तो पाया कि यह उपग्रह सैटर्न की परिक्रमा करते हुए आधी कक्षा में दिखाई देता है और आधी कक्षा में दिखाई नहीं देता। इसके बाद के सालों में जब टेलीस्कोप में सुधार हुआ तो पाया गया कि यह उपग्रह आधी कक्षा में दिखाई देता है, पर इस पर से आ रहा प्रकाश बहुत हल्का होता है। और 300 साल बाद जब इसी वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए सैटेलाइट कसीनी ने जब इस उपग्रह की तस्वीर ली तो पाया कि इस उपग्रह के दोनों हिस्सों के 2 रंग हैं। कसीनी के द्वारा लिए गए तस्वीरों से यह पता चला कि इसका एक हिस्सा चमकदार है तो दूसरा हिस्सा काला और अंधेरे वाला है, और इसी कारण से ये आधी कक्षा के बाद दिखाई नहीं देता था या धुंधला दिखाई देता था क्योंकि इसका काला हिस्सा धरती की तरफ होता था। नंबर 2 पर है मोनोलिथ ऑन फोबोस यानी कि फोबोस का शिलाखंड। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, यह लाल ग्रह सदियों से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। हाल ही में इस ग्रह पर कई देशों द्वारा सैटेलाइट छोड़े गए हैं ताकि इस ग्रह के बारे में और भी जानकारी हासिल हो सके और एक अहम सवाल का जवाब मिल सके कि क्या धरती के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है। जितना दिलचस्प मंगल ग्रह है उतना ही दिलचस्प है इसके चांद। मंगल ग्रह के 2 चांद यानी कि 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये दोनों ही उपग्रह धरती के चांद से काफी छोटे हैं और इनका आकार भी अनियमित है। फोबोस मार्स का एक चक्कर 7 घंटे 29 मिनट में पूरा कर लेता है, वहीं डीमोस मार्स का चक्कर 30 घंटे 30 मिनट में पूरा कर लेता है। मार्स के साथ साथ इसके चांद का भी अध्ययन किया जा रहा है और इसी अध्ययन के दौरान मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर ने फोबोस की कई तस्वीरें ली। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर सबसे अलग थी। इस तस्वीर में एक सपाट मैदान में एक आयताकार घड़ी आकृति दिख रही थी।
जब इस तस्वीर का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यह आयताकार आकृति लगभग 90 मीटर ऊंची है, यानी कि यह चीज धरती पर मौजूद किसी बहुमंजिली इमारत जितनी बड़ी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्राकृतिक है और यह एक विशाल शिलाखंड है जो आयताकार है। पर कुछ विशेषज्ञ हैं जो इस बात को नहीं मानते और उनका मानना है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। कई चीजें हैं जो इस ओर संकेत करती हैं कि यह कृत्रिम हो सकता है। सबसे पहली चीज है इसका आकार। आम प्राकृतिक पत्थर का आकार गोल या अनियमित होता है, जबकि इसका आकार आयताकार है। और जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी ऊंचाई, जो कि लगभग 90 मीटर है। और दूसरा सवाल जो लोगों को परेशान कर रहा है वह यह है कि इतने विशाल आकार का शिलाखंड यहाँ आया कैसे, क्योंकि इसके आसपास कोई पहाड़ मौजूद नहीं है। इसके उलट इसके चारों तरफ सपाट मैदान मौजूद है। और यह चीज किसी कैमरे की गड़बड़ी का नतीजा नहीं है, यह असली है, क्योंकि इसकी अपनी परछाई है जो तस्वीर में साफ साफ देखी जा सकती है। इस तस्वीर ने एलियंस की बहस को छेड़ दिया है। कई लोगों का मानना है कि यह मार्स के चांद पर एलियंस द्वारा रखा गया है। यहाँ तक कि चांद पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति बज़ एल्ड्रिन ने यहाँ तक कह दिया कि हमें मार्स के चांद पर जाना चाहिए। वहाँ एक विशाल शिलाखंड है जो एक बहुत ही असमान संरचना है, और जब लोग इसके बारे में जानेंगे वो पूछेंगे कि ये वहाँ किसने रखा। यह पहली बार नहीं है जब मार्स के इन उपग्रहों ने एलियंस की बहस छेड़ी हो। इससे पहले भी 1966 में खगोल शास्त्री कार्ल सेगन और रशियन ऑथर शिक्लोस्की ने यह तर्क दिया था कि मार्स के ये दोनों चांद कृत्रिम हैं और अंदर से खोखले हैं। हालांकि बाद में और अध्ययन से यह साबित हो गया कि यह खोखले नहीं है और यह पूरी तरह प्राकृतिक है। पर इस शिलाखंड ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों का ध्यान मार्स के इस उपग्रह पर केंद्रित कर दिया है, और शायद इसीलिए कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने फोबोस के लिए एक मानव रहित मिशन प्लान किया है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और लैंडर होगा, और इसका लैंडर मार्स के चांद फोबोस पर इसी शिलाखंड के पास उतरेगा जो स्टिकनी क्रेटर के पास मौजूद है। नंबर 3 पर है साउथ एटलांटिक एनोमली। हमारी धरती भी कम रहस्यमय जगह नहीं है। यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ऐसा ही रहस्य है बर्मुडा ट्रायंगल का, जहां जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में भी एक बर्मुडा ट्रायंगल मौजूद है जिसे साउथ एटलांटिक एनोमली के नाम से जाना जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चीजें गायब नहीं होती, पर कुछ ऐसा होता है जिसने वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। ब्राजील के तटीय क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां रेडिएशन की पट्टी, जिसे इनर वैलेंस बेल्ट के नाम से जाना जाता है, धरती के काफी करीब आ जाती है। और यह क्षेत्र अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए कई परेशानियां खड़ी कर देता है। कई बार यह देखा गया है कि जब सैटेलाइट यहाँ से गुजरते हैं तो उनके प्रोग्राम्स में अपने आप बदलाव हो जाते हैं और कुछ सैटेलाइट्स पूरी तरह से बंद पड़ जाते हैं। इस क्षेत्र में खौफ इतना है कि जब भी हबल टेलीस्कोप यहाँ से गुजरता है तो उसे बंद करना पड़ता है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कर्मी दल इस क्षेत्र में स्पेस वॉक करने से परहेज करते हैं। ये क्षेत्र सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यमय घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने इस क्षेत्र से गुजरते वक्त अपने दर्शनीय क्षेत्र में कई टूटते तारे देखने की बात बताई है। ये घटनाएं यहाँ क्यों होती हैं, इसका सही कारण अब तक नहीं पता चला है। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में मौजूद रेडिएशन के ऊंचे स्तर को इसका दोषी मानते हैं, पर रेडिएशन ऐसा असर कैसे डालता है और क्यों डालता है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नंबर 4 पर है सैटर्न्स हेक्सागन। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह से जुड़ा हुआ एक और हैरान कर देने वाला और रहस्यमय तथ्य है इसके उत्तरी ध्रुव पर मौजूद हेक्सागन यानी कि षटकोण आकार। और यह हेक्सागन सिर्फ इसके उत्तरी ध्रुव पर मौजूद है, दक्षिणी ध्रुव पर यह मौजूद नहीं है। यह हेक्सागन पहली बार 1981 में देखा गया था जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इसके पास से गुजरा था। इस हेक्सागन के आकार के अंदर एक तूफान मौजूद है जो तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है। इस हेक्सागन का रंग भी बदलता रहता है। 2012 से 2016 तक यह नीले रंग का था और अब यह सुनहरे रंग का हो गया है। इस ज्यामितीय आकार की वजह क्या है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया है।
कुछ वैज्ञानिकों ने इस आकार का स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि तूफान की हवा के बहाव की वजह से ऐसा हो सकता है और ऐसे ज्यामितीय आकार बन सकते हैं। पर कुछ वैज्ञानिक इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि अभी इस पर और अनुसंधान करना बाकी है। नंबर 5 पर है टाइटन्स एटमॉस्फेयर, यानी कि टाइटन का वातावरण। जब सैटर्न की बात की जाए तो रहस्यों का सिलसिला खत्म नहीं होता। सैटर्न का ही एक और चांद यानी कि उपग्रह है टाइटन। इस उपग्रह की खास बात है इसका वातावरण। यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा चांद है जिस पर काफी घना वातावरण मौजूद है, जबकि यह पृथ्वी के चांद से थोड़ा ही बड़ा है और पृथ्वी से काफी छोटा है। इसके बावजूद इस ग्रह पर पृथ्वी से घना वातावरण मौजूद है। इसका वातावरण इतना घना है कि इसके सतह पर वातावरण का दबाव पृथ्वी की सतह के वातावरण के दबाव से 1.5 गुना ज्यादा है। इन सभी आंकड़ों से ज्यादा पेचीदा सवाल जो वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है वह यह है कि इस छोटे से उपग्रह पर वातावरण आया कैसे। और सिर्फ वातावरण ही नहीं, इसकी एक और खास बात है कि यह सौरमंडल में पृथ्वी के बाद दूसरी ऐसी जगह है जहां तरल पदार्थ मौजूद है। टाइटन के वातावरण में 98.4% नाइट्रोजन मौजूद है और बाकी 1.6% में ज्यादातर मीथेन मौजूद है, और इसकी सतह पर तरल मीथेन के तालाब होने के सबूत भी मिले हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह उपग्रह बहुत अहम है क्योंकि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन मिलने की संभावना बहुत अधिक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।